सभी को प्रणाम। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मैंने आपको मोटापा कम करने के लिए खड़े होकर करने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन और पेट के बल करने वाले कुछ मुख्य आसन करवाए, और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पीठ के बल लेटकर करने वाले कुछ मुख्य आसन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आसन मैंने आपको बताए हैं, अगर उन आसनों में से कुछ आसन आपसे नहीं हो पा रहे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आसन आप कर पा रहे हैं उसे कंटिन्यू करें और 50 से 100 बार करने का अवश्य प्रयास करें। लेकिन जो आसन नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए भी आप प्रयास अवश्य करते रहें, क्योंकि प्रयास के बाद ही आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीठ के बल लेटकर कुछ करने वाले मुख्य आसन। तो पहला आसन है पीठ के बल लेटकर करने वालों में पहला आसन मेरा है उत्तान पाद आसन। इसके लिए सबसे पहले आप सीधे लेटेंगे, इस तरह से एकदम से सीधे लेट जाएं। हथेलियां आपकी इस तरह से ज़मीन की ओर रखी हुई, पैर आपके सीधे, घुटने मुड़े ना हो, और श्वास भरते हुए अपने पैरों को 30 डिग्री एंगल तक लाके रोकने का प्रयास करें। इतनी देर तक रोकें जितनी देर आप रोक पाएँ, और मन ही मन 10 तक काउंटिंग अवश्य करें। इससे आपको आसन करने में सुविधा होगी। उठाएं अपने दोनों पैरों को इस तरह से, और 30 डिग्री एंगल तक उठाने के बाद रुकें। ये है उत्तान पाद आसन। शरीर में हो रही कंपन को महसूस करें, इसके प्रभाव को महसूस करें, और श्वास खाली करते हुए धीमी गति से अपने पैरों को नीचे रखें। इस आसन को आप शुरू में 10 से 15 बार और बाद में 20 से 25 बार और 50 बार तक भी कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे उत्तान पाद आसन। भरे श्वास, श्वास खाली करते हुए धीमी गति से पैरों को नीचे रखेंगे। अब मेरा है दूसरा आसन अर्धहला आसन। अर्धहला आसन में भी इस तरह से, जैसे हम उत्तान पाद आसन के लिए सीधे लेटे थे, अब भी हम सीधे लेटेंगे। इस तरह से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ज़मीन पे रखेंगे, पैर आपके सीधे रहेंगे, घुटने मुड़े ना हो। जिस तरह से आपने उत्तान पाद आसन में अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल तक उठाया था, अब आप 90 डिग्री एंगल तक अपने पैरों को लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए उठाएं अपने दोनों पैरों को और धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल पे लाके अपने पैरों को रोकें। जो ना रोक पाए वो अपने हाथों से अपने पैरों को इस तरह से सपोर्ट भी दे सकते हैं, इस तरह से, या अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को इस तरह से पकड़ लें, और इस तरह से धीमी गति से अपने दोनों पैरों को नीचे ज़मीन पे रखेंगे। पैरों को जब आप नीचे लेके जाएं ज़मीन पे तो बहुत ही धीमी गति से लेके जाएं, तीव्र गति से पैरों को ज़मीन पे ना पटके, इससे पैरों को नुकसान पहुंच सकता है। तो हम एक बार और करेंगे अर्धहला आसन। किस तरह से 90 डिग्री एंगल तक अपने पैरों को लेके जाएंगे और थोड़ी देर रुके, मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें। घुटने एकदम सीधे रहें। अगर शरीर में कंपन हो रही है तो इसको महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीमी गति से अपने पैरों को नीचे लेके जाएं। शुरू में 15 से 20 बार, 25 बार और 50 बार तक इसे अवश्य करने का प्रयास करें। तो आइए अब तीसरा आसन करते हैं पादवृत आसन। तो शुरू करते हैं पादवृत आसन के लिए ऐसे ही सीधे लेटेंगे। इसमें भी दोनों हाथों की हथेलियां ज़मीन की तरफ रखें और पैर पहले सीधे रखेंगे और
सबसे पहले अपने दाहिने पैर यानी कि राइट पैर को उठाएं और 5 टाइम क्लॉकवाइज करें। अच्छे से गोल आकार बनाएंगे, शून्य बनाएंगे। शून्य बनाने में कंजूसी ना करें और बहुत तीव्र गति से भी ना करें, धीमी गति से शून्य बनाएं 5 बार क्लॉकवाइज। और अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4। पैर को धीमे से नीचे रखें, बाएं पैर को उठाएंगे, करें क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पहले राइट पैर से, फिर लेफ्ट पैर से। अब दोनों पैरों से करने का प्रयास करेंगे। जो ना कर पाए कोई बात नहीं, वो एक एक करके कर लें, एक एक पैर से। और जो कर सकते हैं वो दोनों पैरों को उठा के करें क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। धीमी गति से पैरों को नीचे करें। अब घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। और धीमी गति से पैरों को नीचे रखें। थाइस की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन पादवृत्तासन। अभी तो मैंने आपको 5-5 बार करके दिखाया है। इसे भी आप 50 टाइम अगर प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छे से कर सकते हैं। करते हैं अपना चौथा और लास्ट मुख्य आसन साइकिलिंग। साइकिलिंग को भी हम पहले सीधे करेंगे, फिर उल्टी तरह से चलाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से पहले हम लेट जाएंगे और साइकिलिंग करते समय ध्यान रखें, जब हम पैरों को मूवमेंट कराएंगे क्लॉकवाइज तो साथ साथ अपने हाथों को भी मूवमेंट कराएंगे। देखिए इस तरह से पहले सीधी साइकिल चलाएं धीमी गति से। जो तीव्र गति से ना कर पाए कोई बात नहीं, वो धीमी गति से ही करते रहें। जो धीमी गति से करते हैं वो एक न एक दिन तीव्र गति से अवश्य कर पाएंगे यदि वह डेली प्रैक्टिस करते रहें। तो जो तीव्र गति से कर सकते हैं अब अपनी गति को बढ़ाएं, तीव्र करें इस तरह से। अब हम उल्टी साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाते समय अपने पैरों को भी अच्छे से घुमाएं, मूवमेंट कराएं। अब गति में तीव्रता लेके आएं। और धीमी गति से अपने दोनों पैरों को नीचे रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए शव आसन की स्थिति में चले जाएंगे। क्योंकि शव आसन के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप किसी आसन को करने से थक जाएं या थकावट महसूस करें तो रिलैक्स करने के लिए शव आसन में चले जाएं। तो ये थे मेरे मोटापा कम करने के लिए खड़े होके, बैठ के, पीठ के बल और पेट के बल करने वाले कुछ मुख्य आसन। परंतु जिस तरह से मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इन आसनों का लाभ आपको तभी पहुँचेगा जब आप अपने डाइट को संतुलित रखेंगे। क्योंकि मुझे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि हम काफ़ी टाइम से आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि आप जितने भी आसन कर लें, जितनी भी कैलोरीज बर्न कर लें, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, यानी कि अगर आप स्पाइसी फूड, फास्ट फूड या ऑयली फूड का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको इसका कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला। कोशिश करें ज़्यादा कच्चा भोजन लें, जैसे कि फ्रेश फ्रूट, सैलेड और स्प्राउटेड दालें, चना, इस तरह के भोजन को सेवन करें। और एसिडिक फूड 20% और एल्कलाइन फूड 80%, इसका भी हमेशा ध्यान रखें। और उम्मीद है आप फ्यूचर में अपने आसन प्राणायाम के साथ साथ डाइट का भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।